हाय दोस्तों। आपको पता है कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब आपको लगता है कि आपकी दुनिया पूरी तरह से ठंडी और खाली हो गई है, और फिर अचानक कोई ऐसा वापस आ जाता है जो आपकी यादों के सबसे खूबसूरत हिस्से में छुपा हुआ था और सब कुछ एकदम उलट पुलट कर देता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं हूँ नैना, और मैं एक मुंबई की कॉलेज गर्ल हूँ। अभी तीसरे साल में हूँ और अपने हॉस्टल में रहती हूँ। कॉलेज का लाइफ दोस्तों मस्त मस्त, पढ़ाई, छोटी छोटी खुशियाँ और कभी कभी अकेलेपन के वो पल जो हर किसी को होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खास था वो था मेरा बचपन की सबसे अच्छी दोस्त माइनस रिया। रिया और मैं बचपन से एक दूजे की परछाई की तरह थीं। स्कूल के साथ साथ हम हर पल साथ बिताती थीं। कभी बारिश में भीगना हो या स्लेट पर पेन से गाने बनाना, हर याद रिया के बिना अधूरी लगती थी। लेकिन अचानक क्लास 10 के बाद रिया का परिवार दूसरे शहर चला गया। उस दिन वो बहुत दूर चली गई और हमारी बातें, हमारी हंसी, सब कुछ बस यादों में बदल गया। हम दोनों ने वादा किया था कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन वक्त के साथ वो वादा कहीं खो गया। खैर, तो मैं अब कॉलेज में थी अपने नए दोस्तों के साथ, लेकिन हमेशा कहीं न कहीं वो खालीपन रहता था। और फिर पिछले हफ्ते एकदम से मेरी लाइफ में एक तूफान की तरह आई वो रिया। मैंने उसे पहली बार कॉलेज कैंपस में देखा। वो वैसे ही थी, थोड़ी बड़ी हुई, पर उनकी आंखों में वही चमक, वही मासूमियत थी जो बचपन में थी। वो भी मुझे पहचान गई और वो मुस्कुराई जैसे कोई पुराना राज फिर से खुल गया हो। हम दोनों की मुलाकात ऐसे हुई जैसे वक्त ने कभी हमें अलग नहीं किया। वो कह रही थी कि वापस आ गई है मुंबई में, पढ़ाई पूरी करनी है। और यकीन मानिए, उस पल मैंने महसूस किया कि दिल की धड़कनें कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। हमें साथ में पढ़ाई करनी थी, लेकिन दिल की बातों को छुपाना मुश्किल था। पुरानी दोस्ती के साथ कुछ नया जज्बा भी उभर रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मेरी और रिया की कहानी वापस से शुरू हुई, कैसे बचपन की दोस्ती एक नए एहसास में बदल गई। और हाँ, ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, प्यार की भी है, वो भी एक ऐसे प्यार की जो दिल के सबसे नाजुक हिस्से को छू जाती है। अब आप सोच रहे होंगे वो पहली मुलाकात कैसी थी और क्या मैं अपनी जज्बातों को समझ पाई? तो चलिए मैं आपको वही पल सुनाती हूँ जब रिया ने पहली बार मुझे गले लगाया, और वो गर्माहट जो मैंने सालों बाद महसूस की। आगे की कहानी के लिए बने रहिए मेरे साथ। रिया का गले लगाना मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। वो महीनों बाद पहली बार मुझे इतना करीब से छू रही थी, और उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जो बस दिल के भीतर गूंजता रहा। हम दोनों के बीच जो दूरी थी वो एक पल में मिटती नजर आई। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और बोली, रिया, तुम सच में वापस आ गई हो? मैं तो सोच ही रही थी कि शायद तुम अब कभी नहीं आओगी। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, नैना, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। वहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लगता था। उसकी आवाज़ में जो नरमी थी वो सीधे दिल तक पहुँचती थी। और मैं सोच रही थी कि हम दोनों के बीच जो रिश्ते थे वो सिर्फ बचपन की दोस्ती से कहीं आगे बढ़कर कोई एहसास बन गए हैं। कितना वक्त हुआ तुमने कॉलेज ज्वाइन किया? मैंने पूछा, और हम दोनों साथ साथ उस खाली कैफेटेरिया की एक टेबल पर बैठ गए। कॉलेज के बाकी लड़कियां और लड़के अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, लेकिन हमारे लिए ये पल जैसे टाइम फ्रीज हो गया था। अभी 2 हफ्ते हुए, उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पर तुम्हें देखकर सब भूल गई। वैसे भी यहाँ आकर कुछ भी नया नहीं लगता। मैं हंसी, क्यों, तुम्हें लगता है यहाँ सब वही है? वैसे मुझे तो लग रहा है कि तुमसे मिलकर ये जगह अब और भी खास हो गई। रिया के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहे जज्बात छुपे थे। मैं जानती थी हमारी दोस्ती अब कुछ अलग ही मोड़ लेने वाली है। उस दिन हमने कई बातें की। बचपन की यादों को ताज़ा किया, स्कूल की मस्ती और हॉस्टल के झगड़ों की बातें हुईं। लेकिन जैसे जैसे शाम गहराती गई, मेरी धड़कनें कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें शायद उसे छुपाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन असल में मैं बस उससे करीब रहना चाहती थी। अचानक रिया ने कहा, नैना, तुम्हें पता है मेरा वापस आना सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं था। बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, पर शब्द नहीं मिलते। उसकी आवाज़ में एक झिझक थी और मैं उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। क्या बात है? मैंने धीरे से पूछा। तुम कह सकती हो मुझसे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, मैं जानती हूँ कि हम बचपन से दोस्त हैं, पर मेरे लिए ये दोस्ती अब कुछ और ही मायने रखती है। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा महसूस करती हूँ, बस समझ नहीं पा रही कि कैसे बताऊँ। मेरे दिल की धड़कनें जैसे थम गईं।
मैं भी तो कुछ ऐसा ही महसूस करती थी, पर डर के मारे उसे कभी जाहिर नहीं कर पाई थी। मैंने साहस जोड़ा और कहा, रिया, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ये खालीपन, ये डर, इन सब का मतलब अब समझ में आने लगा है। उसका चेहरा खिल उठा और उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस पल में हमारे बीच जो जुड़ाव था वो शब्दों से बयां करना मुश्किल था। हमारी दोस्ती अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। पिछले कुछ दिनों में हम अक्सर साथ रहने लगे। कॉलेज के बाद कभी कैफ़े में, कभी लाइब्रेरी के कोने में। हर मुलाकात में हमारी बातें और भी गहरी होने लगीं। मैं हर बार उसकी बातें सुनकर, उसकी मुस्कान देखकर खुद को खुश नसीब महसूस करती थी। एक दिन हम दोनों कॉलेज के बाद पार्क में घूम रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन हम दोनों छतरी के नीचे खड़े होकर बारिश की बूंदों को देखते रहे। रिया ने मुझसे कहा, नैना, क्या तुम कभी सोचती हो कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है, कि दोस्ती से कुछ ज़्यादा प्यार हो जाए? मैंने उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों में बारिश की तरह चमक थी। धीरे से कहा, शायद ये जिंदगी का वो खूबसूरत पल है जब हम अपने सच को पहचानते हैं। और मैं खुश हूं कि ये सच तुम्हारे साथ जुड़ा है। वो मुस्कुराई और उसकी आवाज़ में कोई गर्माहट थी। मैं भी खुश हूं नैना। कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये सब सिर्फ एक सपना ना हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक हमारे दिल साथ हैं, कोई सपना नहीं हो सकता। उस शाम हमारी दोस्ती का वो रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था, और मुझे पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। पर एक दूसरे के लिए ये एहसास इतना सच्चा था कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हम इस नई शुरुआत में खोए हुए थे, मुझे ये भी महसूस हुआ कि इस रिश्ते को लेकर हमारे परिवार, दोस्तों और समाज की सोच शायद इतनी आसान नहीं होगी। मेरे दिल में एक डर भी बैठ गया था। क्या रिया और मेरे बीच ये प्यार दुनिया के लिए स्वीकार्य होगा? क्या हम दोनों अपने जज्बातों को खोए बिना चल पाएंगी? पर रिया की आंखों में मैं वो हिम्मत देख सकती थी जो मेरे डर को कम कर देती थी। उसने मुझसे कहा, नैना, चाहे कुछ भी हो, हम साथ हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। मैंने उस पल उसे गले लगा लिया और महसूस किया कि बचपन की वो दोस्त जो कभी मेरी दुनिया का हिस्सा थी, अब मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, थी मेरी और रिया की कहानी की वो शुरुआत, जहां बचपन की दोस्ती ने नया रंग लिया और दिलों में छुपी भावनाओं को एक नई उम्मीद मिली। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी इस नई मोहब्बत को निभा पाएंगे? अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी तो कहानी बस शुरू हुई है। कुछ दिन ऐसे गुजर गए जब मैं और रिया बस अपने छोटे छोटे वर्ल्ड में खोए हुए थे। कॉलेज की भीड़, हॉस्टल की बातें और बाकी सब कुछ जैसे दूर हो गया था। हर शाम का इंतज़ार रहता था कि कब रिया से मिलूं, उसकी बातें सुनूं, उसकी मुस्कान देखूं। लेकिन इस खुशी के बीच मन में एक हल्की बेचैनी भी थी। हम दोनों ने अभी ये बात किसी को नहीं बताई थी। खुद में भी एक डर था कि कहीं ये नई एहसास हम दोनों के लिए परेशानी न बन जाए। खासकर हमारे परिवारों की सोच के बारे में सोचकर दिल घबराता था। मुंबई में हमारे जैसी लड़कियों के लिए ये बात इतनी आसान नहीं होती। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों हॉस्टल के कॉमन रूम में बैठी थीं। बाहर हल्की हवा चल रही थी और छतरी के ऊपर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। रिया ने मेरी तरफ देखा और बोली, नैना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ये सब किसी को पता चल गया तो? मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, डर तो बहुत लगता है, पर साथ में होने का एहसास डर को थोड़ा कम कर देता है। मेरी आवाज़ में वो नाजुकपन था जिसे मैं छुपा नहीं पा रही थी। रिया ने मेरा हाथ थामा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम सिर्फ छुपकर ही रहें। मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन जो हम महसूस करते हैं उसे छुपाना सही नहीं। मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो बात जो मैं भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, वो रिया ने इतनी सहजता से कह दी। मैं भी यही सोच रही थी, मैंने धीरे से कहा। हमारे बीच की खामोशी में सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। फिर रिया ने कहा, चलो एक साथ अपने परिवार से बात करते हैं। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन की बात मेरे दिल के किसी कोने तक गई। हिम्मत जुटाकर मैं सोच रही थी कि कैसे अपने घरवालों को बताऊं। मेरे माता पिता बहुत पारंपरिक हैं, उन्हें ये सब सुनकर शायद हैरानी होगी, पर रिया के साथ होने का एहसास मुझे हिम्मत दे रहा था। अगले कुछ दिन हम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई कि कैसे अपनी बात सही तरीके से बताएंगे। हमने तय किया कि सबसे पहले हमारे सबसे करीबी दोस्त को बताएंगे, फिर परिवार वालों को। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। कॉलेज में भी कुछ लोग थे जो हमारी नज़दीकियों पर सवाल उठा रहे थे।
कभी कभी वो घूरते, कभी फुसफुसाते। मुझे पता था कि ये बातें जल्दी ही फैलेंगी। एक दिन जब हम लाइब्रेरी में पढ़ रही थीं तो एक सहपाठी ने मुझे पास बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, नैना, तुम्हें पता है रिया के बारे में क्या कहा जा रहा है? मैंने धीरे से पूछा, क्या कहा जा रहा है? उसने कहा, लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो। कुछ लोग इसे ठीक नहीं मानते। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर मैं झिझकी नहीं। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, पर मुझे और रिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो महसूस करते हैं वो हमारी ज़िंदगी है। वो सहपाठी थोड़ा हक्का बक्का रह गया और मैं वहाँ से उठकर चली आई। रिया को ये बात बतानी थी। हम दोनों उस शाम हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान साफ था और चाँद पूरी तरह से चमक रहा था। मैंने अपनी बात बताई, कुछ लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम अपने दिल की सुने, न कि दूसरों की। उसका ये कहना मुझे बहुत हिम्मत दे गया। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और मुझे लगा कि शायद ये वही पल है जब हम अपने डर को पीछे छोड़कर एक नए सफ़र पर निकले। हमने साथ में फैसला किया कि अब किसी से छिपना ठीक नहीं। अगर परिवार या दोस्त हमारी सच्चाई को नहीं समझ पाए तो हमें खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। अगले दिन हमने अपने सबसे करीबी दोस्त आयशा को सब बताया। आयशा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसका समर्थन पाकर मैं और रिया दोनों बहुत खुश हुईं। वो दिन हमारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी, माइनस अपने घरवालों को बताना। मैं जानती थी कि मेरे माता पिता के लिए ये सुनना आसान नहीं होगा। रिया भी अपने परिवार को लेकर चिंतित थी। एक शाम मैंने गहरी सांस लेकर अपनी मम्मी के सामने बैठकर सब कुछ बताया। शुरुआत में उनकी आंखों में हैरानी थी, फिर थोड़ा गुस्सा भी। पर मैं उनके सामने सच बोल रही थी और ये बात उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगी। मम्मी ने कहा, नैना, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, पर यह समाज इतना आसान नहीं है। क्या तुमने इसके लिए पूरी सोच समझकर फैसला किया है? मैंने जवाब दिया, मम्मी, ये फैसला किसी दिन भर में नहीं लिया। ये तो मेरी ज़िंदगी का सच है। रिया के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार है। मैं अपनी खुशी के लिए लड़ना चाहती हूँ। मम्मी ने मेरी बात सुनी और आखिर में कहा, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, पर यह तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें ही फैसला लेना होगा। रिया ने भी अपने घरवालों से बात की। उसके परिवार ने थोड़ा समय लिया, पर धीरे धीरे उन्होंने भी हमारी बात समझनी शुरू कर दी। अब हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वो और भी मजबूत हो गया। अब हमें कोई भी मुश्किल नहीं लगती थी, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ था। एक दिन जब कॉलेज खत्म हुआ और हम दोनों साथ साथ हॉस्टल लौट रहे थे तो रिया ने कहा, नैना, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं घर वापस आ गई हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे साथ होने से मेरी दुनिया पूरी होती है। उस शाम हम दोनों ने हॉस्टल की छत पर बैठकर पूरी रात बातें की, अपने सपनों, डर और उम्मीदों के बारे में। मैं जानती थी कि हमारी कहानी अभी बहुत लंबी है और रास्ते में चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन मैं तैयार थी क्योंकि रिया मेरे साथ थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे नए अध्याय के कुछ पल। बचपन की दोस्ती ने जब प्यार का रूप लिया तो ये सफ़र और भी खूबसूरत हो गया। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी मोहब्बत को पूरा कर पाएंगी? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी और रिया की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो ये बस शुरुआत है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। हमें ग्रुप में काम करना था और मेरी किस्मत देखो कि रिया ही मेरे ग्रुप में थी। ये तो वैसा ही था जैसे हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर से कोई नई शुरुआत हो रही हो। प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग के लिए हम दोनों लाइब्रेरी में मिले। रिया ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक थी और मैं भी कुछ कह नहीं पाई, बस मुस्कुरा दी। हमने दोनों मिलकर प्रोजेक्ट के टॉपिक पर चर्चा शुरू की, लेकिन कोई भी विषय हमारे बीच की बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। नैना, तुम्हें लगता है कि हम इस बार सच में सबके सामने अपने रिश्ते को लेकर खुल सकते हैं? रिया ने धीरे से पूछा। मैंने उसकी बात पर गौर करते हुए कहा, मुझे लगता है हाँ। हमें अब और डरना नहीं चाहिए, पर ये समाज, ये लोग कभी कभी बहुत सख्त हो जाते हैं। रिया ने मेरी बात से सहमति जताई, मगर मैं अब छुपना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम खुलकर रहें, चाहे जो भी हो जाए। मैंने उसकी बात सुनकर महसूस किया कि रिया में एक नई हिम्मत आई है जो मुझे भी मजबूती देती है। प्रोजेक्ट की मेन मीटिंग के लिए हमें क्लास में जाना था। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, सोच रही थी कि क्या लोग हमारे बारे में कुछ कहेंगे,
क्या मैं उनकी नज़रों को सह पाऊंगी? रिया ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्लास में हम दोनों ने प्रोजेक्ट पर अपनी बात रखी। जब हमारे रिश्ते की बात सामने आई तो कुछ लड़कियों की आंखों में हैरानी थी, कुछ के चेहरे पर नापसंदगी, पर मैं और रिया ने एक दूसरे की आंखों में ताकत देखी। प्रोजेक्ट के बाद कई लड़कियां मुझसे बातें करने आईं। कुछ ने कहा कि वो हमारे फैसले का सम्मान करती हैं, तो कुछ ने पूछा कि कैसे हम इतने हिम्मत वाले हैं। मैं सबके सवालों का जवाब देती रही, लेकिन दिल में तो बस यही दुआ थी कि ये लड़ाई मैं रिया के साथ जीत सकूं। उस शाम हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान साफ था। रिया ने मेरी ओर देखते हुए कहा, नैना, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। मैं हंसते हुए बोली, हाँ, और इसकी स्क्रिप्ट हम दोनों लिख रहे हैं। वो मुस्कुराई, और मैं चाहती हूँ कि ये कहानी हमेशा जारी रहे, चाहे जो भी हो जाए। हमारी बातों के बीच उसकी नज़रें मेरी आंखों में ठहर गईं। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा दिल एक दूसरे को समझने लगा हो। नैना, रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती थी जब हम अलग थे। मेरे होठों पर मुस्कान आई। मैं भी हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती थी। उस रात हमने साथ में लंबी बातें की, अपने दिल की गहराइयों को साझा किया। मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का प्यार अब सिर्फ बचपन की दोस्ती नहीं रहा, बल्कि एक गहरा रिश्ता बन चुका है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक नई चुनौती हमारे रास्ते आने लगी। कॉलेज में कुछ लोग हमारे बारे में अफवाहें फैलाने लगे थे। कुछ छात्रों ने हमारे खिलाफ नफरत भरे कमेंट्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों लोग ऐसे हैं। हमने तो सिर्फ अपनी सच्चाई को अपनाया है। रिया ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, नैना, चिंता मत करो, हम मजबूत हैं। ये सब हमारे प्यार को ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन दिल के अंदर एक डर छुपा हुआ था। क्या हम इस समाज की नज़रों में स्वीकार्य होंगे? क्या हमारी मोहब्बत को लोग समझ पाएंगे? कुछ दिन बाद हमारे हॉस्टल में एक मीटिंग बुलाई गई। हॉस्टल के मैनेजमेंट ने हमें बुलाया ताकि वे हमारी स्थिति समझ सकें और उचित कदम उठा सकें। मीटिंग के दौरान कई छात्र छात्राओं ने अपनी राय दी। कुछ ने हमारा समर्थन किया तो कुछ ने ये कहते हुए विरोध जताया कि ये हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य के खिलाफ है। मैं और रिया ने मिलकर अपने जज्बातों को बयान किया। हमने कहा कि हमारा प्यार कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक सच्चा एहसास है। मीटिंग के बाद हमें बहुत से सपोर्टिंग मैसेज मिले। कुछ छात्र हमें गले लगाकर बोले कि वे हमारे साथ हैं। इसने हमें बहुत हिम्मत दी। फिर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में थे, रिया ने मुझे देखा और कहा, नैना, मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे साथ सब मुश्किल आसान लगती है। हमारे बीच की दूरी कम हो गई। मैंने महसूस किया कि रिया सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। उस शाम हम दोनों कॉलेज के बगीचे में बैठे थे। चांदनी की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हारे साथ ये सफ़र एक सपने जैसा है, उसने कहा। मैंने उसकी हथेली को अपने हाथों में लेकर कहा, ये सपना सच होगा रिया, हम इसे सच करेंगे। हमारी कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। बचपन की दोस्ती ने जब प्यार का रंग लिया तो जिंदगी के सारे रंग और भी खूबसूरत हो गए। आगे क्या होगा? क्या हम अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने जी पाएंगे? मैं जानती हूँ ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन जब साथ हो तुम्हारा तो हर मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। तो दोस्तों, मेरी और रिया की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस एक की शुरुआत है। बने रहिए मेरे साथ है, क्यों कि मैं आपको बताती रहूँगी हमारी इस अनकही कहानी के हर मोड़ को। कुछ हफ्ते ऐसे गुजर गए जब मैं और रिया अपनी दुनिया में खोई हुई थी। हर दिन कुछ नया महसूस होता, कुछ नया सीखने को मिलता। हम एक दूसरे के साथ इतने सहज हो गए थे कि किसी भी बात को छुपाने की ज़रूरत नहीं लगती थी। पर इस बढ़ती नज़दीकी के साथ एक नई परेशानी भी हमारे सामने आई। कॉलेज में धीरे धीरे हमारे रिश्ते की चर्चाएं ज़्यादा होने लगीं। शुरुआत में मैंने सोचा था कि लोग शायद इसे मजाक समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लड़कियों के चेहरे पर वो नाखुशी साफ दिखने लगी। कभी कभी जब मैं और रिया साथ बैठती तो महसूस होता कि हमारे आसपास की निगाहें कुछ और ही कह रही हैं। एक दिन जब मैं कैंपस के बाहर कॉफ़ी लेकर बैठी थी तो कुछ लड़कियां मेरे पीछे बातें कर रही थीं। उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दी। क्या वो सच में इतना खुला खुला क्यों रहता है? ऐसे रिश्ते हमारे समाज में नहीं होते। मेरे दिल ने उथल पुथल मचाई। मैं जानती थी कि ये बातें होंगी,
लेकिन सुनना और महसूस करना अलग था। मैं अपने दिल की बातों को दबाने लगी। उन दिनों रिया ने मेरी हालत देखी और मुझसे पूछा, नैना क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे चेहरे पर वो रौनक नहीं दिखती जो पहले होती थी। मैंने झिझकते हुए कहा, बस थोड़ा सोच रही थी कि हम कैसे सबको समझा पाएंगे। रिया ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारा प्यार सच्चा है और यही सबसे ज़रूरी है। जो लोग हमारे खिलाफ कुछ भी कहेंगे वो हमारी खुशी को नहीं समझ सकते। हम साथ हैं यही काफ़ी है। उसकी बातों में इतनी ताकत थी कि मैं भी फिर से हिम्मत जुटा पाई। इसी बीच कॉलेज का एक बड़ा सांस्कृतिक फेस्ट नज़दीक आ रहा था। फेस्ट में हर साल एक ड्रामा होता और इस बार हमारे ग्रुप को हिस्सा लेना था। हमने फैसला किया कि हम दोनों साथ में एक छोटी सी नाटक करें जिसमें दोस्ती और प्यार की कहानी हो। नाटक की तैयारी के दौरान जब हम दोनों साथ समय बिताते तो दिल की धड़कनें और तेज हो जाती। कभी कभी रिया की नज़रों में खो जाती तो कभी वो मेरी बातों पर हंसती। एक दिन प्रैक्टिस के बाद हम पार्क में बैठे थे। आसमान में घने बादल थे और हवा में ठंडक थी। रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नैना क्या तुम कभी सोचती हो कि हमारी कहानी सिर्फ एक नाटक तक सीमित ना रह जाए? मैंने उसकी बात को महसूस करते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि ये सच में कुछ बड़ा है। हम इसे सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो मुस्कुराई, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी कहानी को सच में जिएं। मैंने धीरे से कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, पर इसके लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए। वो मेरा हाथ थाम कर बोली, हमारे पास वो हिम्मत है जो किसी के पास नहीं। हम साथ हैं और ये सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिन बाद नाटक का दिन आया। क्लब हॉल में सारी कॉलेज की छात्राएं और छात्र मौजूद थे। जब हमारा नंबर आया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं रिया की तरफ देखी जो मुस्कुरा रही थी और मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। हमने अपनी झूठी दुनिया को छोड़कर अपने जज्बातों को पर्दे पर उतारा। धीरे धीरे नाटक ने सबके दिलों को छू लिया। दोस्ती, प्यार और समाज की सोच के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया। जब नाटक खत्म हुआ पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कुछ लोग भावुक थे, कुछ चुप थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर सोच नजर आ रही थी। उस दिन हमारे लिए एक नया दिन था। नाटक ने एक तरह से हमारे प्यार को सबके सामने खुला कर दिया। लेकिन ये मंजिल अभी पूरी नहीं थी। घर वालों से बात करने का वक्त आ गया था। मैंने तय किया कि अब और छुपना नहीं है। मम्मी पापा के सामने बैठकर मैंने अपनी सारी बातें रख दी। शुरुआत में वो हैरान हुए, थोड़ा गुस्सा भी आया, पर मैं नहीं डरी। मैंने कहा, मामा जी, मैं आपके सामने सच बोल रही हूँ। ये मेरी जिंदगी है और मैं खुश हूँ। रिया मेरा साथ है, मेरी दोस्त, मेरी प्यार। कुछ देर चुप्पी के बाद मम्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नैना, हम तुम्हें समझना चाहते हैं, पर तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। रिया ने भी अपने घरवालों से बात की। शुरू में थोड़ी नाराज़गी हुई, पर बाद में वे भी धीरे धीरे हमारी बात समझने लगे। अब मैं और रिया खुलेआम कॉलेज में साथ घूमने लगे। हर दिन हमारी खुशियाँ बढ़ती गईं। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, रिया ने मेरी आंखों में देखकर कहा, नैना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या? वो धीरे से बोली, मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मेरे दिल ने ऐसा जोर से धड़कना शुरू किया कि मैं कुछ कह नहीं पाई, बस उसे गले लगा लिया। उस रात हमने चांद के नीचे बैठकर अपने सपनों को साझा किया। ये सपने बड़े थे, लेकिन हम दोनों के लिए सच होने लायक थे। लेकिन मुझे पता था कि इस रास्ते में अभी भी कई बाधाएं हैं। समाज की सोच, परिवार वालों की स्वीकृति और खुद के डर, ये सब हमारे सामने थे। पर जब रिया मेरा हाथ थामे होती है तो मुझे लगता है कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी कहानी का वो हिस्सा है जहाँ से हमारी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। बचपन की दोस्ती ने जो प्यार का रंग लिया था वो अब एक सशक्त रिश्ता बन चुका था। हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आने वाली कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी मोहब्बत को मजबूत बनाए रखती हैं और कैसे हम अपने सपनों के लिए लड़ती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ है, क्योंकि ये कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। वो चांदी रात हमारे लिए बहुत ख़ास थी, जैसे आसमान ने भी हमें आशीर्वाद दिया हो। रिया का हाथ मेरी हथेली में था और हर पल मुझे ये एहसास होता कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ कोई है जो हर मुश्किल में मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जैसा कि ज़िंदगी में होता है, खुशियों के बीच अक्सर कुछ फसाने छुपे होते हैं। एक दिन कॉलेज के कैंपस में हमारा सामना हुआ कुछ ऐसे लोगों से जो हमारी नज़दीकियों को देखकर खुश नहीं थे। हम दोनों साथ साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे जब दो लड़कियां हमारी राह रोककर खड़ी हो गईं।
उनकी नज़रें ठंडी और बातें तेज थीं। रोको, तुम दोनों को कुछ कहना है, उनकी एक लड़की ने तीखे लहजे में कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? हम सुनना चाहेंगी, उन्होंने तंज कसते हुए कहा। तुम्हें पता है कि ये सब ठीक नहीं है, ये हमारे समाज की परंपराओं के खिलाफ है। तुम लोग समझो कि तुम सिर्फ अजीब लग रही हो। मेरे दिल में गुस्सा उबाल मारने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। हम परंपराओं का सम्मान करते हैं, पर हमारी जिंदगी में भी अपनी पसंद और खुशी का हक है। अगर हमारी खुशी तुम्हें ठीक नहीं लगती तो ये तुम्हारा नज़रिया है, में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रिया ने मेरे शब्दों को पूरा किया। हमारा रिश्ता हमारी पसंद है, हमें खुशी है और हम इसे छुपाकर नहीं जीते। उन लड़कियों ने कुछ और कहा, पर हम दोनों ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। हमने साथ में एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ गए। उस पल मुझे लगा कि हमारी हिम्मत बढ़ी है, पर साथ ही मेरे अंदर एक डर भी था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। कुछ दिन बीतते गए और इसी बीच कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट आया, जिसमें हमें शहर के एक एनजीओ के साथ काम करना था। ये मौका था कुछ अच्छा करने का और साथ ही अपनी ताकत दूसरों के सामने दिखाने का। एनजीओ का काम करते हुए हम दोनों ने महसूस किया कि समाज में कितनी अहमियत है खुलेपन की, जहाँ प्यार और अपनापन सबके लिए एक हक होना चाहिए। एक दिन एनजीओ ऑफिस के बाहर हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। एक शाम अभियान की सफलता पर हम दोनों कॉलेज के एक कैफ़े में बैठकर जश्न मना रहे थे। रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नैना, तुम्हारे साथ ये सफ़र कितना खूबसूरत हो गया है। मैं हर दिन शुक्रिया करती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रिया, हम साथ में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। वो मुस्कुराई और मेरे बालों को सहलाकर बोली, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस रात हमने अपने प्यार को एक नए वादे के साथ मजबूत किया, लेकिन खुशियों के बीच एक खबर ने हमारे दिलों को हिलाकर रख दिया। रिया के पिता को उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया था और उनका रुख साफ था, ऐसा रिश्ता हमारे परिवार के लिए स्वीकार्य नहीं। रिया ने मुझे कॉल की, उसकी आवाज़ में डर और बेचैनी थी। नैना, मुझे लगता है मैं अपने परिवार के लिए सब खत्म कर रही हूँ। मैंने उससे कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उसके परिवार के सामने रिया का मजबूती से अपने प्यार का इजहार करना आसान नहीं था। कई बार वो टूटती तो कई बार फिर से उठती। मैं उसके साथ हर कदम पर थी, उसकी हिम्मत बनने की कोशिश करती और खुद भी हिम्मत रखती। एक दिन जब रिया के पिता ने उससे साफ कह दिया कि या तो रिश्ते को ख़त्म करो या घर छोड़ दो, तो वो टूट गई। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाकर कहा, हम साथ हैं। अगर परिवार साथ नहीं देता तो हम अपने लिए रास्ता बनाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मेरा दिल भी टूटा था, पर मैं नहीं चाहती थी कि रिया अकेली हो। हम दोनों ने तय किया कि चाहे जो भी हो जाए, हम अपना प्यार नहीं छोड़ेंगे। कुछ हफ्तों बाद हमने अपने भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू की। तय किया कि कोई भी रास्ता चुने, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमने कॉलेज के बाहर एक छोटा सा अपार्टमेंट देखा और सोचा कि वहीं से अपनी नई शुरुआत करेंगे। एक शाम जब हम दोनों नए घर के लिए बात कर रहे थे, रिया ने मेरे हाथ को पकड़कर कहा, नैना, ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ होने से मुझे हर कदम पर हिम्मत मिली। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे हृदय ने ऐसा ज़ोर से धड़कना शुरू किया कि मैं बस उसके गले लग गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रिया, साथ में हम सारी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा प्यार सबसे प्यारा है। उस रात चांद की रोशनी में हमने एक दूसरे को वचन दिया कि चाहे जो भी हो हम कभी नहीं झुकेंगे। दोस्तों, ये कहानी है दो लड़कियों की जो बचपन की दोस्ती से शुरू होकर अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए हर लड़ाई लड़ रही हैं। आगे और भी कई चुनौती आएंगी, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको हर पल हर जज्बात के साथ हमारी कहानी सुनाती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी हमारी कहानी में बहुत कुछ बाकी है। कुछ महीनों की लड़ाई और संघर्ष के बाद हमें वो सुकून मिला जिसकी हम दोनों ने चाहत की थी। रिया के परिवार ने धीरे धीरे हमारी जज्बातों को समझना शुरू किया। शायद उनकी नाराज़गी कम हुई और हमारी हिम्मत ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। सबके सामने हमारा रिश्ता अब छुपा नहीं था और ये बात हम दोनों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। हमारा छोटा सा अपार्टमेंट अब हमारा घर बन चुका था। हर शाम जब हम साथ बैठते तो दिल एक दूसरे की बातों में खो जाता। वो पल जब मैं रिया की आंखों में देखती तो बस ये लगता कि पूरी दुनिया हमारी है। न कोई डर, न कोई फिक्र, बस एक दूसरे का साथ और प्यार की वो मीठी घनघनाहट जो दिलों को छू जाती है। एक दिन जब हम दोनों पार्क में टहल रहे थे, रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया।
और बोली, ना इस सफ़र में तुम मेरी ताकत बनी हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। हम साथ हैं, मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान। मैंने कहा, तुम भी मेरी दुनिया हो रिया। साथ चलना चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो। हमने उस दिन एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये रिश्ता हमारे लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक दोस्ती, एक समझदारी और एक घर था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि वो बचपन की दोस्ती जिसने हमारी ज़िंदगी की शुरुआत की, वही हमें इस मुकाम तक लेकर आई। जो एहसास हम छुपाते थे उसे अपनाकर हमने अपने लिए एक नई दुनिया बनाई जहाँ प्यार को छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी क्या है तो मैं यही कहूँगी, रिया के साथ वो हर पल जो हमने साथ जिया, वो हर मुस्कान, हर चुप्पी, हर समझदारी जो हमारे बीच थी। ये रिश्ता हमारे दिलों की सबसे खूबसूरत कहानी है जो निभाने के लिए हमने हर मुश्किल को झेला। तो दोस्तों, ये थी मेरी और रिया की कहानी। एक दोस्ती जो प्यार में बदली और एक प्यार जो दुनिया की हर ठोकर के बाद भी मजबूत बना। आपकी हर कहानी की तरह हमारी कहानी भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये सफ़र इतना ख़ास है कि हर मोड़ पर हमने साथ निभाया। धन्यवाद मेरे साथ इस सफ़र पर रहने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको भी अपने जज्बातों को अपनाने की हिम्मत दी होगी। प्यार में कभी भी देर नहीं होती और असली खुशी तो तब आती है जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने दिल का। नमस्ते।